हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके ई2ई क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इज मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का पहला लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर किन्हीं ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से उस लेक्चर को देख सकते हो। आज हम लोग उसके दूसरे लेक्चर में आए हैं, जहां पे हम लोग मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट के थ्रू अच्छे से आप लोगों के सामने क्लियर करेंगे। समझ में आया आप सभी को? तो फिर चलिए बच्चों, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग किन किन बारे में पढ़ाई करेंगे, किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मिक्सचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मिक्सचर्स होता क्या है, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम लोग होमोजीनियस को जानेंगे और हेट्रोजीनियस को जानेंगे। और हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग वो चीज़ को अच्छे से देखेंगे भी कि क्या हो रहा है, ठीक है। होमोजीनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है। फिर उसके बाद हम लोग कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे और फिर फाइनली हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड्स का डिफरेंस देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और अगर किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक भी ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि है मिक्सचर। मिक्सचर्स क्या होता है? अ मिक्सचर is a substance which consists two or more elements or compounds not chemically combined together। मतलब मिक्सचर क्या है? मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को जब आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। केमिकली मिक्स नहीं कर रहे हो। केमिकली मतलब आप एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हो, जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, बिना कोई एनर्जी यूज किए आप उसको केमिकली मिक्स नहीं कर रहे हो। मतलब आप उसको नॉर्मली मिक्स कर रहे हो। जैसे आप पानी में सॉल्ट मिला रहे हो तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। आप पानी में शुगर मिला रहे हो तो वो शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, ठीक है ना। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज को हम लोग मिक्सचर्स बोलते हैं। बात क्लियर है? तो मिक्सचर्स, जैसे अगर हम बात करें एयर, ठीक है, तो एयर भी क्या है? मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, और भी बहुत सारे गैसेस अवेलेबल है। कहाँ? एयर में अवेलेबल है। तो एयर क्या है? एयर मिक्सचर है, ठीक है। वो केमिकली मिक्स नहीं है, वो बस नॉर्मली क्या है, मिक्स है। तो अब जैसे एयर क्या हो गया? एयर मिक्सचर हो गया। तो एयर में जो जो चीजें हैं जो मिक्स किया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स या फिर कंस्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, ठीक है। द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर एंड नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर और कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे? जो भी चीज, जैसे अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन का बात करें तो उसमें क्या क्या मिक्स है? सॉल्ट है और वाटर है। तो वो दोनों क्या हो गया? वो दोनों हो गया कंपोनेंट्स। अगर हम बात करते हैं गन पाउडर का, तो गन पाउडर में क्या क्या मिक्स होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है, सल्फर होता है और चारकोल होता है। चारकोल क्या? कार्बन का एक फॉर्म होता है चारकोल, ठीक है। तो क्या हो गया? गन पाउडर मिक्सचर हो गया, लेकिन उसमें जो जो चीजें हैं जो मिक्स करके बनाया गया है गन पाउडर, तो वो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं। बात समझ में आया? वैसे अगर हम ब्रास का बात करें तो ब्रास अलॉय है। अलॉय क्या होता है आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। अलॉय क्या होता है? जब आप दो मेटल्स को मिक्स करते हो ना, ठीक है, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करते हो तो क्या बनता है? अलॉय बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, कॉपर और जिंक दोनों मेटल है ना, तो कॉपर और जिंक को आप दोनों को क्या करो? मिक्स करते हो तो क्या बनता है? ब्रास बनता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। तो ये किसका मिक्सचर है? कॉपर और जिंक का। तो कॉपर और जिंक क्या हो गया? इसके कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है ना। क्लियर है आप सभी को? तो मिक्सचर्स क्या होता है? या फिर आप मिक्सचर्स को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि देखो, मिक्सचर्स क्या होता है ना, कि जब भी आप दो चीज मिक्स कर रहे हो ना, कोई आप उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है कि हाँ, मतलब हम क्या करेंगे कि हाँ इसको इतना ही मिक्स करना है, चीनी इतना मिक्स करना, पानी इतना मिक्स कर, या चीनी हल्का सा ज्यादा मिक्स करना है या फिर पानी कम मिक्स करना। नहीं, आप आसानी से कोई भी चीज को मिक्स कर सकते हो बिना किसी एक, उसको क्या बोलते हैं? फिक्स रेशियो में। बात समझ में आया? आप उसको फिक्स रेशियो में नहीं भी मिक्स करोगे
तो वो क्या बन जाएगा, वो मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिक्स रेशियो में आप उसको मिक्स कर रहे हो, या फिर कोई चीजें जो फिक्स रेशियो में मिक्स हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे देखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सब्र करिए, फिलहाल यहां तक क्लियर है मिक्सचर्स क्या होता है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली दो चीज को मिक्स करो, ठीक है, उसको क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। याद रखना केमिकली नहीं, अगर आप बोलते हो कि चलिए H2O, अब इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो क्या ये मिक्सचर हो गया, तो जी नहीं, ये मिक्सचर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये केमिकली मिक्स होता है, ये आपस में केमिकली कंपाउंड करता है, समझ में आया। लेकिन आपको केमिकली कंपाउंड नहीं करना है, ठीक है। तो जो चीज केमिकली कंपाउंड नहीं होगा उसको मिक्सचर बोलेंगे। जैसे आप पानी में चीनी मिला दिए ना, तो क्या आप आग लगा के मिलाए, नहीं ना, आप फ्रिज में रख के मिला दिए, नहीं ना, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करके मिलाए, नहीं ना, आप नॉर्मल जस्ट चम्मच घुमा दिए और वो मिक्स हो गया, समझ में आया। तो उस चीज को मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है, मिक्सचर टॉपिक क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या होता है। तो दरअसल मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होता है। तो दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, मतलब कोई भी मिक्सचर, ठीक है, या आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, दो सब्सटेंस ले लो, उससे ज्यादा सब्सटेंस ले लो, अगर आप उस दोनों को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, और वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, तो उस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। समझ में आया। जैसे आप वाटर में शुगर ऐड कर दो और उसको मिला दो, ठीक है, तो क्या हुआ, शुगर पूरी तरह से वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। आपको क्या शुगर के लेयर्स दिखते हैं, नहीं ना, मतलब आपको क्या लेयर्स दिखते हैं, नहीं ना, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। मतलब अगर आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो और अगर वो होमोजीनियस होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उसका जो बाउंड्री है नहीं दिखेगा। मतलब आप पानी में चीनी मिला दिए, क्या आपको दिखता पानी कहाँ तक है, चीनी कहाँ तक है, नहीं ना, नहीं दिखता है। लेकिन अगर वही आप ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करते हो, तो आपको दिखता है कि ऑयल का लेयर यहाँ पे है, वाटर का लेयर वहाँ पे है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए क्या है कि जब भी कोई दो चीज आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जा रहा है, चाहे वो आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, जैसे आप ले लो सॉल्ट और वाटर मिक्स हो जाता है ना अच्छी तरह से, तो वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है ना, कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। बात समझ में। एयर का एग्जांपल लो, एयर में बहुत सारे गैसेस है, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा गैस, अगर यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे गैसेस है, तो क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ से ऑक्सीजन क्रॉस हो रहा है या इधर से कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस कर रहा है, नहीं देख पा रहे हो ना। तो मतलब आपको उनके कंपोनेंट्स के जो बाउंड्रीज है वो आपको नहीं दिख रहे हैं। क्लियर है, आपको पूरा एयर दिख रहा, हवा दिख रहा, वो हवा में कौन कौन सा गैसेस है वो आपको नहीं दिख रहे। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जहां पे हम लोग को बाउंड्री विजिबल नहीं होता है। क्लियर है सभी को ये बात, ये चीज क्लियर है। अब जैसा कि यहाँ पे आप एक फिगर देख लो, ठीक है, यहाँ क्या किया, सॉल्ट मिक्स कर दिया गया वाटर में, और देखो सॉल्ट क्या हुआ, पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया और आपको दिख भी नहीं रहा है ना कि सॉल्ट कहाँ गया, समझ में आया। तो आपको बाउंड्री नहीं दिखा, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। A mixture of two or more miscible liquid is also a homogeneous mixture। अब ऐसा नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सॉल्ट प्लस वाटर लिया, ठीक है ना, सॉरी सॉल्ट बोल रहे हैं, सॉलिड और प्लस वाटर, ठीक है, मतलब लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड को मिक्स किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस वही दोनों को मिक्स करने से होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अगर आप दो लिक्विड को भी मिक्स कर रहे हो ना, और वो अगर मिसिबल लिक्विड है, मतलब पूरी तरह से मिक्स हो जा रहा है, तब हम लोग उस लिक्विड को होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। जैसे आप ले लो अल्कोहल, अल्कोहल क्या है, एक लिक्विड है, और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। अगर आप अल्कोहल में वाटर डालते हो तो क्या दिखता है, वाटर का लेवल यहाँ तक है या अल्कोहल का लेवल यहाँ तक है, नहीं नजर आता है ना। तो वो जो सॉल्यूशन बना अल्कोहल और वाटर का, ठीक है, वो भी क्या होगा, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होगा। जो भी मिक्सचर बना दोनों का, वो भी क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग अगर बात करें तो सॉल्यूशन होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए थोड़ा सब्र रखिए, हम हर एक टॉपिक आप लोगों को क्लियर करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट। मतलब आप इसको इस तरह से समझो, ठीक है, लैंग्वेज हटाओ, आप इस तरह समझो कि दो सब्सटेंस मतलब दो मिक्सचर या फिर कितने भी मिक्सचर, अगर एक ही मिक्सचर होता है, ठीक है, मतलब जितने भी सब्सटेंस अगर आप मिक्स कर रहे हो और वो अच्छे तरह से मिक्स हो गया तो वो क्या हो गया? होमोजीनियस। लेकिन अगर वो मिक्स ना हो, ठीक है, सेपरेट हो सके, मिक्स ना हो और अलग हो सके, जैसे आप पानी में चीनी मिलाए, क्या आप चीनी अलग कर सकते हो पानी से? नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप पानी में सैंड मिलाते हो, चॉक पाउडर मिलाते हो, तो आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर्स कहलाएगा, लेकिन वो कैसा मिक्सचर्स कहलाएगा? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो अच्छी तरह से पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो पाए वाटर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और जिसको अलग किया जा सके, सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, और जिसको अलग भी किया जा सके उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। बात क्लियर है? तो अब क्या होता है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको सीधा साधा बाउंड्री दिखेगा, है ना। अगर आप वाटर में ऑयल मिलाते हो, ठीक है, तो आपको दिखता है ऑयल का लेयर यहां तक है, बाकी नीचे का वाटर का लेयर यहां तक है, ठीक है। अगर आप सैंड भी मिलाते हो, किसमें? वाटर में। वाटर में अगर आप सैंड भी डिसॉल्व करते हो तो आपको दिखता है सैंड सारे जितने भी होते हैं वो नीचे आके बैठ जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर में वाटर आप लोग को क्लियरली दिखता है। चॉक पाउडर में भी सेम होता है। तो वो सब क्या है? वो सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि वहां पे अपने को बाउंड्री दिख रहा है, कितने लेवल पे कौन सा कंपोनेंट है और कितने लेवल पे कौन सा कंपोनेंट है हम लोग को दिख रहा है। तो जिसमें दिख रहा होता है वो होमोजीनियस नहीं होता है, वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। क्लियर है? तो अगर आप सॉलिड में लिक्विड मिला रहे हो तो भी वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, सैंड को वाटर में मिलाया, सॉलिड लिक्विड। अगर आप ऐसा करो कि आप राइस ले लो, ठीक है, और आप राइस को भी वाटर में डिसॉल्व करो, तो देखो राइस डिसॉल्व नहीं होता, दिखता है ना, राइस नीचे आके बैठ जाता है, तो वो भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर बहुत बना सकते हो। आप राइस में शुगर मिला दो, दो सॉलिड का कॉम्पोजिशन कर दो, ठीक है, दो सॉलिड को आप लोग क्या कर दो, दो सॉलिड का सस्पेंशन देख लो आप, तो वो क्या होगा? वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि आप उसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो आप कोई भी मिक्सचर बना दो, अगर आप उस मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हो तो वो क्या होगा? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है ना, जिसमें आपको क्या दिखेगा? कि बाउंड्री दिखेगा, ठीक है। चलिए, या फिर आप चाहे दो को इमिसिबल लिक्विड ले लो। इमिसिबल लिक्विड मतलब ऐसा दो लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व ना हो, ठीक है ना, आप वो ले लो। उसमें भी आपको क्या दिखेगा? कि आपको मिक्सचर्स का फॉर्मेशन दिखेगा। वैसे मिक्सचर तो बनेगा ही, लेकिन कैसा मिक्सचर बनेगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। अब दो लिक्विड आप लोग बोलोगे दो इमिसिबल लिक्विड क्या ले, तो वाटर और ऑयल ले लो, सबसे अच्छा एग्जांपल और क्या ही हो सकता है। दोनों को लिक्विड फॉर्म में होता है, दोनों को आप मिक्स करो, वो मिक्स नहीं होगा, इसलिए वो कैसा हो जाता है? लिक्विड। तो इमिसिबल लिक्विड, जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको, अब जितने भी बातें मैंने आप लोगों को बताई वो सब को हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, एक गिलास में मेरे पास ऑयल है, एक गिलास में मेरे पास सॉल्ट है और दो गिलास में मेरे पास वाटर है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, होमोजीनियस पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और कोई भी बाउंड्रीज विजिबल नहीं होता है। तो अगर हम इस सॉल्ट को इस वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम इस वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिए और थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है? क्या सॉल्ट दिखेगा वाटर में? नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है और होमोजीनियस मिक्सचर के बाउंड्री विजिबल नहीं होते हैं। तो जैसे अब हम इसको पूरी अच्छी तरह से अगर हम इसको मिक्स कर दे, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा जो सॉल्ट है वो पूरी तरह से वाटर में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया है। कोई भी आपको लेयर नहीं दिख रहा है, कोई भी आपको बाउंड्री नहीं दिख रहा है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक सॉल्ट है। लेकिन अगर हम वही वाटर में इस ऑयल को डिसॉल्व करते हैं या फिर ऑयल को इस वाटर में अगर हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको दिखेगा क्या? देखो आपको क्या दिख रहा होगा कि जो ऑयल है ना वो धीरे 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 क्या हुआ? वो ऊपर आने लगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि इसको तो मैंने मिक्स ही नहीं किया। चलो इसको भी आप लोगों के सामने हम मिक्स कर देते। चलो ये मैंने अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर दिया, ठीक है ना।
तो देखो आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा होगा, धीरे धीरे देखो दिख रहा होगा कि जितने भी ऑयल है वो क्या हो रहे हैं, वो ऊपर आके सेटल हो गए, ठीक है, और पानी नीचे चला गया। अगर हम इसको थोड़े देर के लिए और छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको थोड़े देर के लिए और छोड़ देते हैं तो सारा ऑयल जो भी है वो सब ऊपर आ जाएगा। और ऑयल ऊपर आ जाएगा क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है, वाटर के डेंसिटी से कम है, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। लेकिन अगर वही हम सैंड का बात करें, वो पूरी तरह से डिसॉल्व कर जाता है। क्यों, क्योंकि सैंड का जो डेंसिटी होता है वो पानी के डेंसिटी से बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो क्या करता है, सिंक कर जाता है, और जो ऑयल है वो क्या करता है, फ्लोट करता है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस चीज को बोलते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, होमोजीनियस, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया और हम लोग को कोई भी लेयर्स नहीं दिख रहा, बाउंड्री नहीं दिख रहा है, कोई भी कंपोनेंट्स इसके हम लोग नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इस चीज का बात करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया हेट्रोजीनियस। क्यों, क्योंकि इसके बाउंड्रीज दिख रहा है, ठीक है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो भी दिख रहे हैं। तो ऊपर में ऑयल है और नीचे में वाटर है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। तो कंपाउंड्स वो ऐसा सब्सटेंस होता है ना कि जब आप दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आप उसको केमिकली कंबाइन कर रहे हो इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब उसके मास के अकॉर्डिंग एक फिक्स प्रोपोर्शन में जब भी आप दो एलिमेंट्स या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को आप केमिकली कंबाइन कर रहे हो तो आपको जो फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा वो क्या, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। याद रखना केमिकली, आपने क्या देखा था मिक्सचर में कि वहाँ पे केमिकली कंपाउंड मतलब केमिकली कंबाइन नहीं हो रहा था और वहाँ पे कोई फिक्स प्रोपोर्शन जैसा चीज़ भी नहीं था। आप दो चीज़ को नॉर्मली मिक्स कर रहे थे तो वो मिक्सचर बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन गैस है, अगर आप इसको ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। और आप लोग को पता होगा ये रिएक्शन कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है ना। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, और यहाँ पे अब कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 हो गया ना, तो आगे भी 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन है, क्लियर है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और आपको पता है हाइड्रोजन का कितना, क्या बोला, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास बोला ना। तो चलिए इसका फिक्स प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। आप लोगों ने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार वापस से बता देता हूँ। तो कितना होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 2 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है, 16U होता है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 4 1 जा 4 और 16 2 जा 32। अगर आप इसको एक प्रोपोर्शनल, इसको आप अपना लोएस्ट रेशियो में लाते हो तो क्या होगा, ये 4 के टेबल में 1 बार में और ये 8 बार में, तो देखो कितना आ गया, 1:8 आ गया ना। इसका मतलब है कि जब भी H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा और किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो वो रिएक्शन हो रहा है केमिकली वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, 1:8। क्लियर आप सभी को। अगर 1:8 में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करता है तभी H2O का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आया। तो आप याद रखना, आप चाहे 4 ग्राम लो हाइड्रोजन या 32 ग्राम लो तो भी H2O का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये 1:8 में ही मिक्स हो रहा। या फिर अगर आपको मान लेते हैं कि आपने 6 ग्राम लिया, ठीक है, 6 ग्राम क्या लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, तो ऑक्सीजन आपको कितना लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन आपको कितना लेना पड़ेगा बताओ, तो 48 ग्राम लेना पड़ेगा। समझ में आया। अगर आप हाइड्रोजन लेते 6 ग्राम तो ऑक्सीजन आपको कितना लेना पड़ेगा, 48 ग्राम लेना पड़ेगा, तभी ना। अगर आप इसको कट करो कितना आया, 1:8, 1:8। तो हमेशा 1:8 में ही H2O का फॉर्मेशन होगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है आप सभी को, चलो बताओ, क्लियर है यहां तक आप सभी को, कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो याद रखना कंपाउंड को हम लोग ना फॉर्मूले के थ्रू लिखते हैं, लेकिन मिक्सचर्स को हम लोग को लिखने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। हम लोग क्या किए, सॉल्ट प्लस वाटर, कोई फॉर्मूला लगा नहीं लगा, शुगर प्लस वाटर, कोई फॉर्मूला लगा नहीं लगा, ऑयल प्लस वाटर, कोई फॉर्मूला लगा नहीं लगा, लेकिन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्मूला लगा ना, H2 + O2 क्या बनाया, वाटर बनाया, H2O बनाया। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूले का जरूरत
पढ़ा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, हमेशा हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं। तो आप चाहे कुछ भी ले लो, NaCl ले लो आप, ठीक है, CaOH2 ले लो आप, क्या ये सोडियम क्लोराइड, ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आप MgCl2 ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, या आप NH4Cl ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये सब एक फॉर्मूले के थ्रू लिखा गया है, फॉर्मूले में है, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे कंपाउंड होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देते सॉल्ट सॉल्यूशन, क्या लिख दिए, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। लेकिन ये सब चीज क्या हो गया, ये सब चीज कंपाउंड हो गया। क्लियर है आप सभी को, कंपाउंड किसे कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस ये दोनों चीज का अच्छे से डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, बच गया अच्छे से डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, यहां देखिए एकदम अच्छे से दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट एक्सेट्रा। मतलब आप लोग मिक्सचर्स को आप लोग इजीली फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू या फिर फिजिकल प्रोसेस से आप लोग इसको क्या करते हैं, आप लोग इसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है ना, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। लेकिन आप कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। समझ में आया, यहां पे देखिए बात क्या आ रहा, फिजिकल प्रोसेस का बात आ रहा है। ऐसे तो कंपाउंड को भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रोसेस से, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, हीट पास करा के, या सनलाइट रेस पास करा के, लेकिन केमिकली नहीं करना है, क्या करना है, फिजिकली करना है, ठीक है ना। तो क्या करते हो आप, इसको फिजिकली कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है सेपरेशन का, इवापोरेशन भी, मैग्नेट, सॉल्वेंट, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, आप ये सब के थ्रू मिक्सचर्स को क्या करते हो, हर एक अलग अलग मिक्सचर्स आप लोग उसको सेपरेट कर सकते हो। लेकिन आप कंपाउंड को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही सेपरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो मिक्सचर है ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी शोज करेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी उसमें मिक्स हो रहा है उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, क्योंकि जब कंपाउंड बनता है ना, तो जब दो चीज आपस में, जब दो एलिमेंट आपस में मिक्स हो रहे केमिकली, तो एक वो नए सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। इस चीज को मैं अच्छे से आप लोगों को क्लियर करता हूं। मान लेते हैं आपने वाटर में शुगर मिलाया और आप उसको पीते हो, तो आपको वाटर का भी टेस्ट आएगा, मतलब वाटर का तो कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन हाँ वो लिक्विड भी आपको लगेगा, वाटर आप भी पी रहे हो उसमें भी आपको फील आएगा, और वो वाटर मीठा है मतलब उसमें पक्का चीनी ऐड है, उसका भी आपको फील आएगा। इसका मतलब है कि उसमें जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो जो कंपोनेंट्स मिक्स है वो सब आपको शो कर रहे होंगे। लेकिन वही अगर आप बोले लोग सिर्फ पानी पियो, सिर्फ पानी, तो क्या आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस है, थोड़ा सा ऑक्सीजन गैस है, नहीं फील होता है ना, बस आपको लगता है कि नॉर्मल हम पानी पी रहे। क्यों, क्योंकि वो कंपाउंड है, कंपाउंड में ऐसा कोई फीलिंग आपको आएगा नहीं। लेकिन जब आप मिक्सचर्स को आप ड्रिंक करोगे, जैसे नींबू पानी पीते हो, ठीक है, तो नींबू भी मिक्स हो जाता है तो आपको खट्टा खट्टा भी लगता है, क्यों, और आप पता चल जाता है कि हाँ इसमें नींबू है। अगर हम चीनी मिला दे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये मीठा लग रहा है, इसमें शुगर है। अगर आप इसमें सॉल्ट मिला दे तो ये थोड़ा सा मतलब नमकीन लग रहा है, मतलब आप यहाँ पे जान जाओगे कि उसमें सॉल्ट मिक्स है। तो मिक्सचर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन कंपाउंड में आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट्स का, तो क्या है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज यूजुअली नीदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। देखो क्या होता है ना कि जब भी आप मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको कोई भी एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता। आप नॉर्मल पानी में सॉल्ट मिला दिए, मिल गया, जरूरत पड़ा नहीं ना पड़ा, किसका जरूरत नहीं पड़ा, ना ही हम लोग को लाइट का जरूरत पड़ा, ना ही हम लोग को हीट का जरूरत पड़ा, ना ही हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ा, ना ही हम लोग को अदर्स एनर्जी का जरूरत पड़ा। लेकिन जब भी आप कंपाउंड बनाते हो तो उसमें एनर्जी लगता है, उसमें हीट एनर्जी लगता है, लाइट एनर्जी लगता है, बहुत सारे एनर्जीज लगते हैं, तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, प्रिपरेशन होता है। समझ में आया। तो कंपाउंड के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन
मिक्सचर के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन पॉइंट्स ये कह रहा है कि आप जब भी मिक्सचर बनाते हो तो कोई भी एनर्जी ना ही आपको देना पड़ता है ना ही एनर्जी कोई निकलता है। लेकिन अगर आप वही कंपाउंड बनाते हो तो उसमें आपको एनर्जी देना भी पड़ता है और कभी कभी एनर्जी निकल भी जाता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं चौथा प्रोसेस का। द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल, द कॉन्स्टिट्यूएंट can be present in any proportion by mass, a mixture does not have defined formula। ठीक है, जैसा कि मैंने ये पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया कि जो मिक्सचर का होता है वो डिफिनाइट फॉर्मूला नहीं होता है, मतलब कोई उसका एक्चुअल फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला होता है। और कंपाउंड को आप फिक्स प्रोपोर्शन में आप उसको कंबाइन कर रहे होते हो, लेकिन मिक्सचर का ऐसा केस नहीं है। मिक्सचर में आप उसको फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन नहीं कर रहे होते। आप कोई भी चीज़ को कितना भी ज़्यादा लो कितना भी कम लो, कंबाइन कर लो, वो मिक्सचर का फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा मिक्सचर का फॉर्मेशन। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, जबकि कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है फिक्स और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है फिक्स। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री, ठीक है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। समझ में आया। लेकिन अगर आप बोलो कि सॉल्ट सॉल्यूशन कितने में मेल्ट कर जाएगा, कितने में सॉल्ट सॉल्यूशन बॉइल कर जाएगा, तो ये चीज़ फिक्स नहीं है। तो मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। तो क्लियर है आप सभी को बच्चों। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। और याद है ना, एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बुक रीड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही वीडियोज़ रोज़ आपके सामने आते रहेगी हमारे E2E क्लासेस के चैनल पे। तो फिर बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।